ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम शांति शांति। आज एक विषय हम रख रहे हैं, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है और क्रिया के द्वारा कर्ता अभिहित हो जाता है, तो अभिहिते प्रथमा। इसमें व्याकरण के साथ इसको समझेंगे तो थोड़ा, क्योंकि व्याकरण पढ़ रहे हो आप लोग। अभिहिते प्रथमा एक वाक्य है, उसको हमें ध्यान देना होगा। अभिहित में प्रथमा होती है, किसके द्वारा अभिहित? तिंकृत तद्धित समास के द्वारा जो अभिहित होता है उसमें प्रथमा होती है। कृत तद्धित ये दो नहीं, तिंग कृत तद्धित समास, तिंग और कृत ये दो इस कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में उपयोगी है। तद्धित और समास एक अलग दृष्टि से उसका उपयोग है। तो तिंग और कृत इन दो को पकड़ करके ही हम अपनी चर्चा रखेंगे। तिंग प्रत्यय के द्वारा और कृत प्रत्यय के द्वारा जो अभिहित हो जाता है उसमें प्रथमा होती है। विजेंद्र जी नहीं है ना? तिंग और कृत, तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय के द्वारा, तिंग कृत प्रत्यय के द्वारा जो अभिहित हो जाता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो अभिहिते प्रथमा ये नियम काम करता है, जो अभिहित हो जाता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो जैसे देवदत्ता ग्रामम गच्छति, यहाँ गच्छति में जो ती है वो कर्ता कारक में आया है, तो वाक्य में जो कर्ता होगा वो इस ती के द्वारा अभिहित हो जाएगा। देवदत्त यज्ञ दत्तो ग्रामम गच्छत, यहाँ तस के द्वारा कर्ता अभिहित होगा, क्योंकि तस कर्ता में आया है। देवदत्त यज्ञ दत्त विश्वामित्राः ग्रामम गच्छन्ति, यहाँ अंति के द्वारा कर्ता अभिहित हो रहा है। तीन कर्ता, ती के द्वारा एक कर्ता अभिहित होता है, तस के द्वारा दो कर्ता अभिहित होते हैं, अंति के द्वारा बहुत सारे कर्ता अभिहित होते हैं। अभिहित मानी कथित होते हैं। अभिहित शब्द का अर्थ होता है कथित। तो तिंग प्रत्यय के द्वारा, तिंग प्रत्यय जो है कर्ता कर्म और भाव में होते हैं। कर्ता में, कर्म में और भाव में होते हैं। तो तिंग कृत प्रत्यय के द्वारा क्या होता है? तिंग कृत प्रत्यय के द्वारा कर्ता अभिहित होता है, कर्म अभिहित होता है, भाव अभिहित होता है। कृत प्रत्यय के द्वारा तो और भी अभिहित होते हैं, पर कर्तृवाच्य कर्मवाच्य की दृष्टि से हम कर्ता कर्म भाव को ही पकड़ेंगे। कृत प्रत्यय अन्य कारकों में भी होता है, लेकिन कर्ता कर्म और भाव को ही सामने रख करके विचार करेंगे। कृत प्रत्यय कर्तृकृत और कृत लुटो बहुलम जो सूत्र है तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में 112 नंबर है, कृत्य लुटो बहुलम। उसको भाष्यकार ने उसका स्वरूप बदल करके कहा कृतो बहुलम। कृत्य लुटो बहुलम सूत्र की जगह कृतो बहुलम कहना चाहिए, कि कृत प्रत्यय बहुल करके हो जाते हैं, अन्य कारकों में भी हो जाते हैं। कृत प्रत्यय अन्य कारकों में जहां कहे हैं उससे अन्यत्र भी हो जाते हैं। तो जैसे यूं समझो, जैसे लुट प्रत्यय कर्म, इसमें करण अधिकरण में कहा है, भाव में कहा है, लेकिन कर्ता में भी कई जगह देखने में आता है। पावनानि मनीषिणाम यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यहाँ पर पावन जो शब्द है लुट प्रत्यांत है, किस कारक में लुट हुआ है? तो कहेंगे कर्ता कारक में। कैसे हुआ? कृतो बहुलम या कृत्य लुटो बहुलम। कृत्य प्रत्यय और लुट प्रत्यय बहुल करके जहां विधान किए हैं उससे अन्यत्र भी हो जाते हैं। कृत्य प्रत्ययों का विधान कहाँ पर है?
तयोरेव कृत्यकता खलर्था सूत्र से भाव में और कर्म में इनका विधान है। कृत्य प्रत्यय कितने हैं संख्या में? 6 प्रत्यय हैं। तव्यत, तव्य, अनियर, यत, क्यप और न्यत। 6 प्रत्यय कृत्य संज्ञक है। तीसरे अध्याय के पहले पाद का 93 नंबर सूत्र है। 132 तक इसकी अनुवृत्ति जाती है। 3-1-1-3-1-93 देखो, 132 नंबर सूत्र तक इसकी अनुवृत्ति जाएगी। नूल त्रिचो से पहले पहले। नूल त्रिचो कितना है? 133 है। तो उससे पहले पहले कृत्या सूत्र की अनुवृत्ति जाएगी। नूल त्रिचो 133 होगा। तुम वे बोलते क्यों नहीं? 3-1-193 निकलता भी नहीं है ना। 133। हाँ तो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, बोलते क्यों नहीं? और वो है 195। नहीं, मैं तो बोला 93 नंबर सूत्र की अनुवृत्ति 132 तक जाती है। 95, हाँ 95 लगा लो। कृत्या सूत्र की अनुवृत्ति 132 तक जाती है। और ये ल्युट प्रत्यय कहाँ है? तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में 114, 15, 16। तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का नपुंसक भाविकता के बाद है ना ल्युट च। नपुंसक लिंग में भाव में ल्युट होता है, कर्णाधिकरणयोश्च। कर्ण और अधिकरण में भी ल्युट होता है। भाव में, कर्ण में, अधिकरण में ल्युट होता है। तो ये सामान्य नियम है। हाँ, कर्मणि चेन संस्पर्शात् कर्तु शरीर सुखम। कर्म पद रहते ऐसा कर्म जिसके स्पर्श से शरीर को सुख पैदा हो तो ल्युट हो जाता है। कर्मणि से जैसे पया पानम, भुजंगानाम केवलम विश्वर्धनम, केवलम विश्वर्धनम। यहाँ वर्धन शब्द में तो ल्युट प्रत्यय जो होता है वो कर्ता कारक में विष बढ़ाने वाला है? और पया पानम में पया कर्म पद रहते पा धातु से ल्युट हुआ है। पया पानम, ल्युट के यू को अन हो जाता है। तो ये ल्युट प्रत्यय किस कारक में हुआ? ऊपर से भावे की अनुवृत्ति है क्या? कर्मणि नपुंसक भाविकता से भावे की अनुवृत्ति है ना। भाव में ल्युट होता है, भावे की अनुवृत्ति है ना इस सूत्र में। तो भाव में ल्युट होता है। ये कर्म उपपद रहते होता है, समास हो जाता है कर्मण उपपद मति। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कृत्य और ल्युट प्रत्यय जहां कहे हैं उससे अन्यत्र भी हो जाते हैं। तो ल्युट प्रत्यय कहाँ कहा है? भाव में कहा है, कर्ण और अधिकरण कारक में कहा है। और कृत्य प्रत्यय कहाँ कहे हैं? तीसरे अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है तयोरेव कृत्य 70 नंबर। तयोरेव कृत्य कितना खलर्थ है? 71 कितना है? 70। तयोरेव कृत्य कितना खलर्थ था? 3, 4, 71, 70। तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद का 70। कृष्णदेव जी निकल नहीं पा रहे ना? तयोरेव कृत्य कितना खलर्थ था? तो तयोरेव का अर्थ होता है उन दोनों में। इन दोनों में ऊपर वाले सूत्र में जो कर्मणि और भावे पड़े हैं ना, ला कर्मणि से भावे चा कर्म कहते हैं, उनको पकड़ता है। कर्म में और भाव में कृत्य तक खलर्थ प्रत्यय होते हैं। कृत्य प्रत्यय, क्ता प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय। खलर्थ कौन से हैं? तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 126 से 130 तक। जहां मैं बोलूं तुरंत निकाल करके देखना चाहिए। तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 126 नंबर सूत्र है ईशद दूषु सुख छार्थी सुखल।
कर्तृकर्णों से भूप्रियो तो छंदसी थे ध्यान ये 5 सूत्र हैं जो खलर्थ प्रत्यय, खल और खल के अर्थ में आतो युच युच प्रत्यय करते हैं। खल प्रत्यय और युच प्रत्यय को खलर्थ प्रत्यय कहा है। तो ये भाव में और कर्म में होते हैं। अकर्मक धातु से भाव में, सकर्मक से कर्म में। जो धातु अकर्मक होगी उससे कर्म में नहीं हो सकता, जो सकर्मक होगी उससे भाव में नहीं हो सकता। ठीक है, कर्म में और भाव में, तयोर एक, उन दोनों में, किन दोनों में? कर्म में और भाव में होते हैं कृत्य प्रत्यय, क्ता प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय कौन से हैं? तीसरे अध्याय के पहले पाद का 95 नंबर सूत्र से 132 तक 6 प्रत्यय कृत्य संज्ञक है। तव्यत, तव्य, अनियर, अचोयत, क्यप और ण्यत 124 नंबर है। और क्यप वदा सुपी क्यप से बीच में आता है, और अचोयत से यत है, तव्यत तव्य अनियर है। तो कृत्य, क्ता, खलर्थ प्रत्यय कर्म में और भाव में होते हैं। पर कृत्य लुटो बहुलम जो सूत्र है वो अन्यत्र भी कर देता है। जहां विधान किया है उससे अन्यत्र भी कर देता है। बहुल वचन ये विचार के लिए होता है, यानी जहां विधान किया है उससे अन्यत्र भी हो जाए, इसके लिए बहुल वचन होता है। फिर ये एक सूत्र है तीसरे अध्याय के चौथे पाद का, लह कर्मणि च भावे च कर्म के भी। ये कहता है लकार कर्म में होते हैं और चकार से कर्ता में होते हैं। ऊपर से कर्तृकृत की अनुवृत्ति आ रही है। कृष्णदेव जी ना मिले तो पूछ लिया करो, देखते रहते हो आप, निकाल लिया करो ना, और पूछ लिया करो जी नहीं मिला, शर्माए मत करो इसमें। हाँ, इसमें ऊपर से कर्तृ की अनुवृत्ति आ रही है और चकार से आ रही है अनुवृत्ति, और चकार 2 बार पढ़ा है तो 2 बार अनुवृत्ति आ रही है। ला कर्मणि च भावे च 2 बार च पढ़ा है ना, तो 2 बार कर्तृपद की अनुवृत्ति है। ला कर्मणि कर्तरी, भावे कर्तरी, भावे अकर, भावे च अकर्म के भी, अकर्मक धातु से भाव में और चकार से कर्ता में। बच गई पारिशेष न्याय से सकर्मक धातु, उनसे लकार कर्मणि च कर्म में और कर्ता में होते हैं। क्या अर्थ हुआ? इसमें 2 बार च है, 2 बार च। तो सूत्र का पूरा अर्थ 2 वाक्य बनेंगे। लकार कर्म में होते हैं और कर्ता में होते हैं सकर्मक धातु से। ये सकर्मक कहां से आ गया? 2 ही प्रकार की धातु होती है, या तो सकर्मक या अकर्मक। सूत्र में अकर्मकेभ्यः कह रखा है तो बच गई सकर्मकेभ्यः। 2 तरह की धातु होती है, तीसरे प्रकार की धातु नहीं, या तो अकर्मक या सकर्मक। तो अकर्मक धातु से तो लकार भावे च, भाव में और कर्ता में होते हैं, और सकर्मक धातुओं से, सकर्मक धातु से कर्मणि च। पकड़ में आया? जो लकार है ना, ये 10-11 लकार है, ये सकर्मक धातु से कर्म में और कर्ता में होते हैं, और अकर्मक धातु से भाव में और कर्ता में होते हैं। मतलब कर्ता में तो सभी धातु से हो जाते हैं, पर अकर्मक धातु से भाव में और सकर्मक धातु से कर्म में अतिरिक्त है जी। अकर्मक से भाव में जाते हैं और सकर्मक से कर्म में। हाँ, तो ये जब लकार कर्ता में होगा तो कर्ताभीत, जब कर्म में होगा तो कर्माभीत, जब भाव में होगा तो भावाभीत। और जो अभीत होता है उससे अन्य दूसरा जो बच जाता है वो अनभीत होता है। जैसे कर्ता में लकार आया तो कर्ता तो अभीत हो गया, पर कर्म अनभीत होगा। कर्म ही नहीं, दूसरे जितने कारक है सब अनभीत होंगे। केवल एक अभीत होगा, कौन सा? जिसमें लकार आया है या कृत प्रत्यय आया है। लकार या कृत प्रत्यय, 6 प्रत्यय जो कृत्य हैं वो कृत भी होते हैं, ये भी समझ लो। कृत सूत्र से उनका नाम कृत भी होता है। कृत कितना नंबर है? 93, 3, 1, 93। तो जो कृत्य प्रत्यय होते हैं उनका नाम कृत भी होता है। ठीक है, और कृत प्रत्ययों का सामान्य नियम है कर्तृकृत, लेकिन कृत्य प्रत्यय भाव कर्म में होते हैं, अकर्मक से भाव में, सकर्मक से कर्म में।
और कृत प्रत्यय कर्ता में होते हैं और अन्य अन्य कारकों में भी जगह जगह कह रखे हैं। जैसे कृत प्रत्यय है, ये सारे जो घय प्रत्यय है, अच है, अप है, ल्युट है, ये सब जो है ये सब कृत प्रत्यय है। भावे कर्तृकार के संजय में एक लंबा प्रकरण चलता है तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 18 नंबर सूत्र से 112 तक। तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 18 से लेकर 112 तक एक लंबा प्रकरण चलता है। उस प्रकरण में भावे कर्तृकार के संजय में इन दो सूत्रों की अनुवृत्ति है। मानी इस प्रकरण में जो प्रत्यय होते हैं वो भाव में होते हैं और कर्ता भिन्न कारक में होते हैं। भाव में और कर्ता भिन्न कारक में होते हैं। कर्तृकार के संजय में भाव में और कर्ता भिन्न कारक में होते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कृत प्रत्यय अलग अलग प्रकरण में अलग अलग कारकों में कह रखे हैं। सामान्य नियम से कर्तृकृत कहा है, बाकी दूसरे दूसरे में भी हो जाते हैं। जैसे एक सूत्र है दामनीसस दामनीसस यू युजिस्तु तुद सी सिच निह पद दस नह करणे। अब उसमें करणे कह दिया तो कर्तृकृत नहीं होगा। तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 180 के लगभग देखो 182। तो दामनी सस में कर्तृचर्षी देवतयो है, तो कर्तृ अलग से विधान कर दिया, चकार से करण में आ रहा है। तो जो कर्तृ ना कहते तो कर्तृकृत बाधित हो जाता है। जैसे दामनी सस सूत्र में कर्तृ बाधित हो रहा है ना। कर्तृचर्षी देवता सूत्र में ऋषि और देवता को कहने के लिए पू धातु से इत्र प्रत्यय होता है। तो ये कर्तृ कहने की क्या जरूरत है, कर्तृकृत तो होता ही है। तो ये जरूरत इसलिए थी कि यदि कर्तृ ना कहते तो करणे तो कहना पड़ता, और करणे कहेंगे तो कर्तृ बाधित हो जाएगा। जैसे दामनी सस सूत्र है ना, वहां करणे कह दिया तो कर्तृ नहीं होता। और एक तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में जैसे 56 नंबर सूत्र है 3 2 56 3 2 56 नंबर सूत्र है 8 सुबह, इसमें करणे क्यों कह दिया ना, करणे क्यों कह दिया तो कर्ता में नहीं होगा। तो इस तरह से तीसरे अध्याय का डिजाइन मैंने आपके सामने रखा कि कर्तृकृत सामान्य नियम है और दूसरे दूसरे कारकों को अभी बीच बीच में विधान कर रखा है। भावे कर्तृकार के संज्ञा में ये पूरा प्रकरण भाव में और कर्ता भिन्न कारक में करेगा, कर्ता में नहीं करेगा, कर्तृकृत को बाधित करेगा। कर्तृकृत को बाधित करके और कर्ता भिन्न दूसरे कारकों में होगा, कर्मादि कारकों में। तिंग प्रत्यय तो 3 जगह ही होते हैं, कर्ता कर्म भाव, अकर्मक से भाव में और कर्ता में, सकर्मक से कर्म में और कर्ता में। जिसमें ये प्रत्यय होते हैं वो अभिहित होता है। अभिहित माने कृष्ण जी, जहाँ पे अभिहित माने कथित। तिंग प्रत्यय कर्ता में हुआ तो कौन अभिहित होगा? तिंग प्रत्यय कर्ता में हुआ तो कौन अभिहित होगा? तिंग प्रत्यय थोड़ी अभिहित होता है, अर्थ अभिहित होता है। तिंग प्रत्यय कर्ता में हुआ तो कौन अभिहित होगा? कौन अभिहित होगा भाई? मुकेश, कर्ता भी होगा। मुकेश कौन अभिहित होगा? सीधी सी बात है, मैंने पहले एक वाक्य बोल दिया था कि जिसमें प्रत्यय होगा वो अभिहित होगा। कर्म में प्रत्यय हुआ तिंग प्रत्यय तो कौन अभिहित होगा? कर्म अभिहित होगा। भाव में प्रत्यय हुआ तो कौन अभिहित होगा? भाव अभिहित होगा। तिंग प्रत्यय कर्ता में हुआ तो कर्ता अभिहित और कर्म भाव ये सब अनभिहित हो जाएंगे। कर्म भाव करण अधिकरण आदि सब अनभिहित हो जाएंगे। कृत प्रत्यय
जब कर्म कारक में होगा तो कौन अभिहित होगा मुकेश? सूरज। कृत प्रत्यय कर्ता में होगा तो कौन अभिहित होगा? और कर्म में होगा तो? और भाव में होगा तो? हाँ, तो प्रत्यय जिस कारक में बोल रहे हैं वही अभिहित हो जाएगा, और बाकी अनभिहित कौन होगा? तिंग। जैसे कर्ता में है, कर्ता को छोड़कर, हाँ, कर्ता को छोड़कर जितने भी कारक हैं सारे अनभिहित हो जाएंगे। तिंग और कृत अभिहिते प्रथमा, ऐसा एक नियम है, जो अभिहित हो जाता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, और द्वितीया कहाँ होती है? अनभिहित कर्म में। द्वितीया कहाँ होती है? अनभिहिते कर्मणि। अनभिहित कर्म में द्वितीया होती है। किसके द्वारा अनभिहित? किसके द्वारा अभिहित और अनभिहित देखा जाता है? तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय के द्वारा अभिहित देखा जाता है, इन्हीं तिंग और कृत के द्वारा अनभिहित देखा जाता है। चार हैं वैसे, पर मैं तद्धित समास को पकड़ नहीं रहा हूं, केवल तिंग और कृत को सामने रखकर कहना चाह रहा हूं। तिंग प्रत्यय से वो अभिहित भी हो रहा है और अनभिहित भी हो रहा है। तिंग प्रत्यय अभिहित नहीं होता, तिंग प्रत्यय के द्वारा कर्ता कर्म अभिहित अनभिहित होता है। मतलब तिंग प्रत्यय में कर्ता, तिंग प्रत्यय के द्वारा कर्ता, तिंग प्रत्यय के द्वारा कर्म, तिंग प्रत्यय के द्वारा भाव, कर्ता कर्म भाव अभिहित अनभिहित होते हैं। देखो, जो एक वाक्य में एक ही अभिहित होता है, बाकी सब अनभिहित होते हैं। जैसे कर्ता में तिंग प्रत्यय आएगा तो कर्ता तो अभिहित हो जाएगा, लेकिन कर्म भाव करण संप्रदान आदि सब अनभिहित होते हैं। अब बोलिए क्या पूछ रहे हैं? हाँ, मतलब जैसे तिंग प्रत्यय के द्वारा कर्ता अभिहित हो गया, अभिहित हो गया। तिंग प्रत्यय के द्वारा कर्ता अभिहित हो गया। तो फिर इसी के द्वारा हम अनभिहित कैसे पता लगा सकते हैं? इसी के द्वारा तो लगेगा। तिंग प्रत्यय के द्वारा अभिहित देखते हैं, तिंग प्रत्यय के द्वारा अनभिहित देखते हैं, ऐसे कृत प्रत्यय के द्वारा अभिहित देखते हैं, कृत प्रत्यय के द्वारा अनभिहित देखते हैं। जो कहा जिसमें प्रत्यय आया वो तो अभिहित, बाकी सब अनभिहित। वाक्य में जो भी है सब अनभिहित। जिसमें प्रत्यय लाए वो तो अभिहित, बाकी सब अनभिहित, ऐसा बोल रहा हूं। क्या उदाहरण तो बोल रहा हूँ बहुत सारे। देवदत्ता ग्रामम गच्छति, यहाँ पर गच्छति में जो ती आया है वो कर्ता कारक में है, तो कर्ता अभिहित हो गया, तो उसमें प्रथमा होगी। देवदत्त ग्रामम गच्छति, और ग्राम अनभिहित हो गया तो कर्मणि द्वितीया हो गई। अनभिहिते अधिकार में कर्मणि द्वितीया सूत्र है। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र अनभिहित है, और पूरे पाद में अनुवृत्ति जाती है। आप इसका अभ्यास अच्छा करो भाई। आप ये बहुत ही आप डिले करते हो निकालने में कृष्णवीर जी। ऐसे ढीले ढीले मरे मरे हाथ फैलाएंगे ना, मरे मरे हाथ डालेंगे, ऐसे करेंगे जैसे कि बिल्कुल प्राण निकल रहे हैं, चेतना जैसे रही नहीं बिल्कुल। अनभिहित जो सूत्र है उसके अधिकार में कहीं कर्ता, कहीं करण, कहीं संप्रदान, ये सब अनभिहित होंगे। एक तो अभिहित होगा, बाकी सब अनभिहित। जैसे कर्ता में यदि तिंग प्रत्यय आए तो कर्ता अभिहित, बाकी सब अनभिहित, सारे कारक अनभिहित। कर्म में प्रत्यय आए तो कर्म अभिहित, बाकी सारे कारक अनभिहित, ऐसा कह रहे हैं। कर्म भी अभिहित हो सकते हैं, कर्म भी अभिहित हो सकते हैं। हाँ, देवदत्तेन ग्रामो गतः, देवदत्तेन ग्रामा गम्यते, देवदत्तेन ग्रामो गम्यते, इस वाक्य में ग्राम अभिहित हो रहा है, गम्यते में जो ते है उसके द्वारा। लेकिन जैसे ग्राम यहाँ पर अभिहित हो गया, तो ये ग्राम हमने प्रयोग किया, तो ये अभिहित प्रथमा, अभिहित तो ये कर्म कहाँ रह गए, तो कर्ता के रूप में आ गए। नहीं नहीं, अंग्रेजी में बोलते होंगे कर्ता की तरह, यहाँ तो कर्म ही माना जाता है। अंग्रेजी में बोल देते होंगे शायद सब्जेक्ट वगैरह, सब्जेक्ट बोलते हैं क्या? ए लेटर इज रिटन बाय मी, तो ये लेटर जो है सब्जेक्ट है या ये ऑब्जेक्ट ही है? वैसे इसमें यहाँ जो वाक्य बोला आई राइट ए लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है,
पर ए लेटर इज रिटन बाय मी, यहाँ पर कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है? हैं? बाय मी जो बोल रहे हैं वो है सब्जेक्ट, तो और ये ऑब्जेक्ट है ना। वाक्य के आदि में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है, तो फिर तो अंग्रेजी में वही सिस्टम है। तो मैं ये कह रहा था कि देवदत्तेन ग्रामो गम्यते, देवदत्तः ग्रामम गच्छति, ये दो वाक्य हैं, और देवदत्तेन गम्यते, ग्राम को हटा देंगे तो अथवा अकर्मक कहलाएगी, और अकर्मक कहलाएगी तो भाव में लकार हो जाएगा। देवदत्तेन गम्यते। गुरु जी जैसे ये भी कहा है देवदत्तेन ग्रामः गम्यते, तो यहाँ पर ग्रामः है तो कर्म ही, लेकिन उसकी में प्रथमा आ गई, तो जैसे वो कर्मणि तो क्या जो सूत्र है वो बाधित नहीं हो रहे हैं? कर्मणि द्वितीय, जी कर्मणि द्वितीय बाधित क्यों? सूत्र का पूरा अर्थ है कि अनभिहित कर्म में द्वितीय होती है। आप अनभिहित कर्म में तो द्वितीय करोगे, अभिहित कर्म हो गया तो फिर द्वितीय ही या कैसे करोगे? सूत्र का पूरा अर्थ है अनभिहित कर्म में द्वितीय होती है, तो आप बाधित कैसे करोगे? अनभिहित कर्म तो दिखाओ। देवदत्ता ग्रामम गच्छति, ये है अनभिहित कर्म। देवदत्तेन ग्रामो गम्यते, ये तो अभिहित कर्म है। गम्यते के द्वारा ग्राम अभिहित हो रहा है, गम्यते के द्वारा ग्राम अभिहित हो रहा है। देवदत्तेन ग्रामो गम्यते, इस वाक्य में ग्राम अभिहित हो रहा है। देवदत्तेन ग्राम गच्छति, देवदत्ता ग्रामम गच्छति, इस वाक्य में ती के द्वारा देवदत्त अभिहित हो रहा है, कर्म अनभिहित हो रहा है। देवदत्ता ग्रामम गच्छति में ती के द्वारा देवदत्त तो अभिहित हो रहा है और ग्राम अनभिहित हो रहा है। देवदत्ता ग्रामम गच्छति, अनभिहित कर्म में द्वितीय होगी। देवदत्तेन ग्रामो गम्यते या देवदत्तेन ग्रामो गतः, इस वाक्य में क्ता प्रत्यय के द्वारा कर्ता अभिहित हो रहा है, कर्म अनभिहित है, अनभिहित है तो उसमें द्वितीय होगी। क्या अनभिहित जो भी होगा उसमें द्वितीय लगेगी। हाँ, अभिहित से अतिरिक्त जो भी है अनभिहित, और अभिहित में प्रथमा। अभिहित यदि करता है तो कर्ता में प्रथमा, अभिहित कर्म है तो कर्म में प्रथमा, अभिहित करण है तो करण में प्रथमा। और जैसे यहाँ यहाँ पर देवदत्त जो है वो अनभिहित हो गया, तो उसमें अनभिहित में तृतीय किस सूत्र से लिखते हैं? कर्तृकरण स्थिति 18 नंबर सूत्र है, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 18 नंबर सूत्र है। अनभिहित कर्ता में और करण में तृतीय होती है। अनभिहित कर्ता हो चाहे करण हो, उसमें तृतीय हो जाती है। ठीक हो गया। अब इस पृष्ठभूमि में आपको ये देखना है, इस पृष्ठभूमि में आपको ये देखना है कि देवदत्ता माम ताड़यति, ये वाक्य देवदत्त अभिहित हो रहा है ताड़यति के ती के द्वारा। देवदत्ता माम ताड़यति, ती के द्वारा देवदत्त अभिहित हो रहा है, तो अभिहित में प्रथमा होगी। देवदत्तेन अहम ताड्डे, यहाँ कौन अभिहित हो रहा है? ताड्डे में ए के द्वारा अहम अभिहित हो रहा है, और अहम क्या है? कर्म है। देवदत्तेन अहम ताड्डे, यहाँ पर अहम कर्म है। देवदत्तः त्वां ताड़यति, ताड़यति, देवदत्तेन त्वं ताड्यसे, अहम ताड्डे त्वं ताड्यसे। ताड्यसे में जो से आया है, ताड्यसे, से के द्वारा त्वम अभिहित हो रहा है, ऐसे मैं कहना चाह रहा हूं।
तो जैसे अहम था, डेढ़ ये अहम कर्म है, तो इसमें कर्म में प्रथमा किस सूत्र से? कर्म में प्रथमा किस सूत्र से? अभिहिते प्रथमा, अभी एक वार्तिक है अभिहिते प्रथमा। जो अभिहित में होती है वो प्रथमा विभक्ति होती है। अभी कर्म। अभिहित कर्म क्या, अभिहित करण, अभिहित कर्ता, अभिहित कुछ भी हो उसमें प्रथमा हो जाती है। पर ये तिङंत और कृदंत वाक्यों में हम जब वाच्य परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो अभिहित कर्ता कर्म भाव ये तीन देख रहे हैं, बाकी को कंसर्न नहीं बना रहे, बाकी के बारे में नहीं सोच रहे कुछ भी। कर्ता कर्म भाव को देख रहे हैं, अभिहित कर्ता, अभिहित कर्म, अभिहित भाव। ठीक है। ऐसे पूछोगे तो कुछ आएगा, पूछोगे नहीं तो फिर तो कैसे आएगा। मतलब मुझे भी नहीं पता चलता है कि आप क्या। यह सूत्र गुरुजी कर्तृकरण योज तृतीया, तो प्रथमा तो अभिहित में हरदम अभिहित में प्रथमा ही आएगा और अनभिहित में द्वितीय ही आएगा। अनभिहित कर्म में द्वितीय आएगा, अनभिहित करण और कर्ता में तृतीय आएगी। अनभिहित कर्म में द्वितीय आएगी और अनभिहित करण और कर्ता में कर्तृकरण तृतीय, अनभिहित कर्ता और करण में तृतीय आएगी। तो ये पृष्ठभूमि में अब आपको आगे अगली बात कहना चाह रहा हूं। कहीं कहीं दो कर्म हो जाते हैं वाक्य में, 16 धातुएं ऐसी हैं जहां दो कर्म हो जाते हैं, और उसके अलावा अन्यंत अवस्था का कर्ता अन्यंत में कर्म हो जाता है, वो भी एक जहां कर्म हो जाता है। ये अन्यंत और नियंत क्या है? णिच प्रत्यय और अन्यंत, अनिच प्रत्यय, निच का अभाव जहां है वो अनंत, और जहां णिच हो जाता है वो ण्यंत। अन्यंत अवस्था का कर्ता ण्यंत में कर्म हो जाता है। तो इस तरह दो कर्म हो जाते हैं। देवदत्ता ग्रामम गच्छति, तीन वाक्य यहाँ पर देखने पड़ते हैं, हमेशा इस तरह से बोलना पड़ेगा। देवः देवो ग्रामम गच्छति, इसमें ये अण्यंत अवस्था है, निच नहीं है ना, निच नहीं है यहाँ। गच्छति का निजंत में गमयति बनता है, तो गच्छति तो अण्यंत हो गया। तो अण्यंत अवस्था का जो कर्ता है, ये अण्यंत अवस्था, इसका ये कर्ता है, अण्यंत में कर्म हो जाएगा। यज्ञ दत्ता, यज्ञः यज्ञ दत्तो देवम ग्रामं गमयति। ये वाक्य हो गया ना जी। तो इसमें दो कर्म नहीं हो गए, देवम और ग्रामम। अब इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो अण्यंत अवस्था का कर्ता जो ण्यंत में कर्म हो गया ना, ण्यंत में, वो अभिहित होगा और ये अनभिहित रहेगा। तो अनभिहित में तो द्वितीय रहेगी, अभिहित में प्रथमा हो जाएगी। यज्ञदत्तेन देवः, देवो संधि होगी, देवो ग्रामम, अन्यंत अवस्था का कर्ता ण्यंत में कर्म हो गया। अब ये अभिहित होगा, यज्ञदत्तेन देवो ग्रामम गम्यते, ऐसा हो गया। यज्ञदत्तेन देवम देवा हो गया, ग्रामम गम्यते हो गया। यज्ञदत्तेन देवो ग्रामम गम्यते, यज्ञदत्त के द्वारा देव ग्राम को भेजा जाता है। द्विकर्मक धातु में एक वाक्य हमेशा याद रख लेना चाहिए, जैसे मुझे याद है, ऐसे आप लोगों को याद होगा तो फिर बना लोगे। इसको मिटाता हूं। ये बहुत सारी धातुएं हैं जिनमें अन्यंत अवस्था करता है, ण्यंत में कर्म हो जाता है। कौन सा सूत्र है? गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्म अकर्मक, 5 प्रकार की धातुएं हैं।
उनमें अण्यंत अवस्था का कर्ता अण्यंत में कर्म हो जाता है। ये अण्यंत अवस्था करता है ना, अण्यंत में कर्म हो गया। उसको कहने के लिए लकार, उसको कहने के लिए तिप या ता प्रत्यय आदि, उसको कहने के लिए अण्यंत अवस्था में जो करता है, अण्यंत में कर्म हो गया, उस कर्म को कहने के लिए तिंकृत प्रत्यय होंगे, ता प्रत्यय या तिंग प्रत्यय होगा। गुरुजी जैसे यज्ञ दत्तो देवम ग्रामम गमयति, तो यहाँ जो गमयति है ये देवदत्त को बता रहा है। गमयति में जो ती है ना, वो यज्ञदत्त को कह रहा है। अभीत कौन है? ती के द्वारा यज्ञदत्त अभीत हो रहा है। देव भी अनवीत है, ग्राम भी अनवीत है इस वाक्य में। तो नीचे वाले में देव यज्ञदत्तेन देव ग्रामं गम्यते, अंत्य के द्वारा देव अभीत हो रहा है, कर्म अभीत हो रहा है ना, कर्मवाच्य का वाक्य है। तो ते के द्वारा देव अभीत हो रहा है और ग्राम अनभीत है। किसके द्वारा? ते के द्वारा। उसी वाक्य में देखना पड़ता है। और यज्ञदत्त भी अनभीत है, इस ते के द्वारा केवल एक ही अभीत होता है ना, देव अभीत हो रहा है और ग्राम भी अनभीत है और यज्ञदत्त भी अनभीत है। ठीक है। गति बुद्धि प्रत्यय वसानात् शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता से नौ, अणिकर्ता से नौ। गोणे कर्मणि द्विहादे प्रधाने निधि कृष्वहान। प्रधाने निधि कृष्वहान, ये को देखना है। 8 अक्षर होने चाहिए ना। वहां कितने हो गए? 1 2 3 4 5 3 8। श जो है ना, वो नहीं है, अकार नहीं है श में। कृष्वहाम ऐसे बोलना पड़ेगा। प्रधाने नीरि कृष्वहाम इण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणा। इतना याद है तब तो आप कर देंगे। इण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणा, इसका अर्थ क्या हुआ? इण्यन्त अवस्था में कर्ता होता हुआ जो कर्म बन जाता है, पहले करता था और फिर कर्म बन गया, उस कर्म को कहने के लिए लकार तिप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय होंगे। कृत प्रत्यय मानी कतः आदि प्रत्यय हैं। इण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणा, कर्ता होकर के जो कर्म बन जाता है उसको कहने के लिए तिंग प्रत्यय या कता प्रत्यय होता है, कृत्य प्रत्यय होता है, कृत्य कतः खलर्थ प्रत्यय होता है। ये बाकी दो पंक्तियों के ऊपर वाली का गौण कर्म में द्विआदि धातुओं का, द्विआदि जो धातुओं से संबंधित जो तिंग प्रत्यय आएगा ना, गौण कर्म को कहा जाएगा। अभीत कौन होगा? 2 कर्म हो जाएंगे ना, तो एक अभीत एक अनभीत। तो गौण कर्म में लकार आएगा, लादी होंगे। आदि शब्द से किसको पकड़ोगे? लादी होंगे। क्यों भाई मुकेश? गौण जब कहेंगे तो अभीत को कहा जाएगा, अनभीत को कहा जाएगा। गौण कर्म अभीत होगा, प्रधान कर्म अनभीत होगा। अभीत अनभीत को बता रहे हैं ना। गौणे कर्मणे द्वियादे प्रधाने नीरि कृष्वहाम, ये 4 धातुओं में ना प्रधान कर्म अभीत होगा। प्रधान कर्म में नीरि कृष और वह धातुओं में अभीत होती है। बाकी द्विकर्मक धातुओं में गौण कर्म अभीत होगा। दंड मुस पच कथ ऐसे और भी धातु हैं। दंड धातु, मुस धातु, पच धातु, कथ धातु, ये भी
द्विकर्मक धातु हैं। ये जो 8 धातु है ना, वो कौन सी अकथितम जो सूत्र पर पड़ी हुई है? पहले अध्याय के चौथे पाद का अकथितम जो सूत्र है, लगभग 52-53 कुछ ऐसे है। तो उस सूत्र पर ये प्रथमावृत्ति वगैरह में, काशिका में गौण कर्म में दुह्यादि धातुएं पड़ी है। वहां श्लोक है, दुह्या चिरुधि प्रतिभेक्षिचियाम योग निमित्तम पूर्व विदो विशासी गुणेन च यत् सचते तदकीर्तितमाचरितम कविना। तो वहां पर वो धातुएं 8 धातुएं पढ़ रखी है? द्विहादि जो 8 धातुएं हैं उनके गौण कर्म में लादी होते हैं। और लादी शब्द में आदि शब्द से क्या लोगे? लादी शब्द ल आदि में जिसके, आदि शब्द से क्या लोगे? कृत्य कथा खलर्थ, कृत्य प्रत्यय, कता प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय लेंगे। गौणे कर्मणि दुह्यादे प्रधाने नेरे कृष्वहाम। लादी होते हैं, ऐसा वाक्य बोलेंगे ना। गौण कर्म में लादी होते हैं, प्रधान कर्म में लादी होते हैं, तो आदि शब्द से क्या लोगे? ल आदि में जिसके, आदि शब्द से, वही मैंने पूछा है कि आदि शब्द से क्या लोगे? ल आदि में जिनके वो लादी, तो आदि शब्द से क्या लोगे? ल का मतलब तो लकार होता है, और ल आदि में जिसके वो लादी, वो क्या होते हैं? कृत्य कथा खलर्थ। आ गया? नहीं आया? कृत्य प्रत्यय नहीं बता रहा था मैं अभी, कथा प्रत्यय, खलर्थ प्रत्यय सारे बताए। तो ल का मतलब तो लकार हो गए, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग। लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, ये ल है। 10 लकार को ल कहते हैं। और उसके स्थान में जो तिप्त जी आएंगे वो भी ल में आएंगे। और आदि शब्द से लेंगे कृत्यकता खलर्थ। तो लादी, लादी का अर्थ हो गया एक तो लकार और एक कृत्यकता खलर्थ। लकार हो गया और कृत्यकता खलर्थ हो गया। गौणे कर्मणि दुह्यादे, गौण कर्म में लादी होते हैं दुह्यादि धातुओं से, और प्रधान कर्म में लादी होते हैं। लादी शब्द समझ में कृष्णवीर जी? लकार जिसमें 10 लकार, और आदि शब्द से? आदि में वो कृत्य कतः और खलर्थ। कृत्य प्रत्यय, कतः प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय। और किसको लोगे? वाक्य जो है कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में इन्हीं का प्रयोग होता है ना। जो कृत प्रत्यय है ना सारे, उनमें से केवल इन्हीं में वाच्य का चक्कर है। कत्वतु प्रत्यय तो हमेशा कर्ता में होता है, वो दूसरे उसमें होता नहीं है। और बाकी जैसे सत्री सानस होते हैं, कत्वा तुमुन आदि होते हैं, वो वाक्य में क्रिया की तरह प्रयुक्त नहीं होते। कतः प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय तो क्रिया की तरह प्रयुक्त हो जाते हैं ना। देवदत्ता ग्रामम गतः, देवदत्तः ग्रामम गत्वा बोलोगे तो वाक्य पूरा नहीं होता। देवदत्ता ग्रामम गतः, ये तो वाक्य पूरा हो गया। देवदत्ता ग्रामम गतवान, ये कत्वतु प्रत्यय हमेशा कर्ता में होता है। कतः प्रत्यय कई कारकों में होता है, कहीं कर्म में हो जाता है, कहीं भाव में हो जाता है, कहीं कर्ता में हो जाता है, कहीं अधिकरण में हो जाता है, कई जगह होता है। कृत्य प्रत्यय अकर्मक से भाव में, सकर्मक से कर्म में होते हैं। कर्ता का तो इसमें भी नहीं है चक्कर हैं? कृत्य में कर्ता का नहीं है। कृत्य प्रत्यय वो तो कर्ता में होते हैं,
पर कर्म और भाव में भी तो होते हैं ना। केवल कर्म और भाव नहीं होते, उनकी अनुवृत्ति तो नहीं आ रही। क्या कर्ता की अनुवृत्ति तो नहीं आ रही इसमें, केवल कर्म और भाव की कृत्य लुट बोलम सूत्र बताया था अभी थोड़ी देर पहले। खलर्थ नहीं, कृत्य लुट बोलम खलर्थ प्रत्यय, खरस पड़ते तो फिर वो कर्ता में नहीं होते, कर्म और भाव में होते हैं। तो एक प्रकार से मतलब यही बनेगा उनमें जो कर्तृवाच्य का कर्तृवाच्य नहीं बनता। ये कहाँ से गुरु जी, ये कहाँ से पता पड़ता है कि कृत प्रत्यय ये गलत प्रत्यय कर्म और भाव में है? अभी बताया था मैंने, ध्यान नहीं दिया आपने। कृत्य तहरे कृत्यकता खलर्थ सूत्र निकाल के बताया था, याद दिया सूत्र तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 70 नंबर सूत्र। आप देखो, ये बताओ कि मैंने बताया था या नहीं बताया, देख करके 3, 4, 70 ये बताया था गुरु जी, पर वो उसमें आप अष्टाध्यायी को एक तो जल्दी फास्ट निकालने का, सूत्र निकालने का अभ्यास करो। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि कोई भी पढ़ाने वाला ऐसे नहीं करेगा, वो तो अपनी गति में पढ़ाएगा और आप तो बस देखते ही रहते हो, पन्ने ही पलटते रहते हो। पता नहीं क्यों अभ्यास नहीं है, ये तो इतना तेज दिमाग होते हुए हैं। क्या हो जाता है आपको ये, जब मैं कहता हूँ 8वें अध्याय का तीसरा पाद का 55 नंबर सूत्र निकालो, तो वो निकलता ही नहीं थोड़ी सी वो हुई है। गिनती जो है, ये माइंड हो गई तो नहीं। नहीं गुरु जी, माइंड तो यही है, बट वो गिनती जो है ना गुरु जी, ये वाली उसका अभ्यास है। हाँ। ये जो 8 3 अभी ये इंग्लिश में होती तो फटाफट उसमें बनावट में थोड़ा दिमाग में नहीं बैठी। तो आपके लिए तो मेरे आप स्वयं एक अष्टाध्यायी लिखनी पड़ेगी अंग्रेजी अक्षर। नहीं अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास अभ्यास। तो ये मैंने ये बताया कि ये जो लादी होते हैं ना, लादी द्विकर्मक धातुओं में जो लादी अथी धातु नाम द्विकर्म का, अथी धातु नाम द्विकर्म का, धातुओं के जो द्विकर्मक धातुएं होती है ना, कस्मिन लादयो भवन्ति, ऐसे प्रश्न पूछता है। अथी धातु नाम द्विकर्म का तेषाम कस्मिन लादयो भवन्ति, किसमें लादी होते हैं, कर्ता में, कर्म में, भाव में, कहाँ होते हैं लादी? तो कहते हैं गौणे कर्मणि द्वियादे प्रधाने नीरि कृष्णाम न्यन्ते कर्तुश्च कर्मणा, ये उत्तर दिया है। कहाँ लादी होते हैं? तो कहेंगे गौण कर्म में लादी होते हैं, और आदि शब्द से कृतकता घलस ले लेंगे। गौण कर्म में लादी होते हैं और प्रधान कर्म में तो द्वितीय ही होगी। गौण कर्म में लादी होंगे तो उसमें प्रथमा जाएगी और प्रधान कर्म में द्वितीय हो जाएगी। और ये जो सूत्र है ना, रिक्रोरण्यतरस्याम, नहीं स्वतंत्रता करता नहीं, रिक्रोरण्यतरस्याम और गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्मा कर्म कारणामणि कर्ता सनो, ये जो दो सूत्र है ना, पहले अध्याय के चौथे पाद का 55 56 नंबर सूत्र देखो क्या है, 54 55 53 54 गति बुद्धि प्रत्यवसाना 53। हाँ, तो 52 और 53 नंबर जो सूत्र है ना, इन सूत्रों में ये नियम लागू होता है, नन्ते कर्तुश्च कर्मणा। ये जो दो सूत्र है ना, इनसे संबंधित है ये नन्ते कर्तुश्च कर्मणा, कि न्यंत अवस्था में कर्ता होकर के जो कर्म बन जाता है उसको कहने के लिए लादी होते हैं। कर्तुश्च कर्मणा का अर्थ है कर्ता होता हुआ जो कर्म हो जाता है। कर्तु शतः कर्मणा, कर्तु होता हुआ, कर्ता होता हुआ कर्म हो जाता है। कर्ता होता हुआ ही तो कर्म होता है, पहले कर्ता होता है फिर कर्म होता है। इस सूत्र का अर्थ ये है, ये दो सूत्र है ना, इनका अर्थ ये है कि अण्यंत अवस्था में कर्ता, अण्यंत में कर्म हो जाता है, तो कर्ता होता हुआ कर्म हो गया ना। अण्यंत अवस्था का कर्ता अण्यंत में कर्म हो जाता है। अण्यंत और अण्यंत समझते हो? जी
णिच प्रत्यय होता है, उसको णिच का णी बच गया, णी अंत ण्यंत, और ण्यंत नहीं तो अण्यंत। पॉजिटिव वर्ब होते हैं अंग्रेजी में। वह मुझसे पढ़वाता है, वह मुझसे काम करवाता है, ये सारे ण्यंत होते हैं। वो देवदत्त मेरे से भोजन पकवाता है, भोजन खिलाता खिलवाता है। देवदत्त दोनों भी ण्यंती माने जाएंगे। देवदत्त भोजन पकाता है एक वाक्य होगा हिंदी में, देवदत्त यजदत्त से भोजन पकवाता है दूसरा वाक्य, देवदत्त यजदत्त सोमदत्त, देवदत्त यजदत्त के द्वारा सोमदत्त के द्वारा भोजन पकवाता है, दो नीच आ जाएंगे, रूप वही बनेगा। तीन नीच आ जाओ, चार आ जाओ, 20 आ जाओ, 1000 आ जाओ, रूप वही बनेगा। पर वो द्वारा द्वारा ऐसा अर्थ हिंदी में करते जाएंगे। देवदत्त यज्ञदत्त के द्वारा, देवदत्त ने यजदत्त को कहा, यजदत्त ने सोमदत्त को कहा, सोमदत्त ने विष्णुदत्त को कहा, और फिर कहेंगे भोजन पकवाते हैं, तो अंत में पाचैती रहेगा। तो उन वो जो देवदत्त यज्ञदत्त के द्वारा, सोमदत्त के द्वारा, विष्णुमित्र के द्वारा, वहां पर द्वारा द्वारा जो बोलते हैं ना, उसमें तृतीया आएगी, कर्तृकर्ण तृतीया। और पाचैती का जो कर्ता होगा उसमें प्रथमा होगी। द्वारा द्वारा में तो तृतीया दिखती है, लेकिन संस्कृत में वो कर्ता कर्म हो जाता है, कहीं कहीं कर्ता करता ही रहता है तो तृतीया होगी। कर्ता कर्म हो जाएगा तो उस कर्म होते ही दो कर्म वाली धातु हो जाएगी। देवदत्त यजदत्त, देवदत्त यजदत्त, जैसे देवदत्त यजदत्त गांव को जाता है, देवदत्त यजदत्त को गांव में भेजता है। ये हिंदी में तो जाता है का भेजना ही अर्थ हो जाता है। तो यहाँ हिंदी में भी कोई बोलते हैं, वहां द्वारा नहीं बोलते ना, देवदत्त यजदत्त के द्वारा गांव को भेजता है ऐसा नहीं बोलते, देवदत्त यजदत्त को गांव में भेजता है। देवदत्त यजदत्त को, देवदत्ता यजदत्तम ग्रामम गमयति, लेकिन देवदत्ता यजदत्तेन भोजनम पाचयति, वहां पर देवदत्त यजदत्त के द्वारा भोजन पकवाता है। वो तो हिंदी में द्वारा ही बोलते हैं, तो द्वारा में तो तृतीया ही आएगी और को में द्वितीय आएगी। जैसे देवदत्त वेद व्याकरणम पढ़ती, यजदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, यजदत्त देवदत्त के द्वारा व्याकरण को पढ़ाता है ऐसा नहीं बोलते। यजदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, यजदत्ता देवदत्तम व्याकरणम पाठयति। द्वितीया नहीं, द्वितीय द्वितीय द्वितीय, आप लोग बोलते हो द्वितीया है। द्वितीय हाँ, तो ण्यंते कर्तुश्च कर्मणा क्या हुआ, ण्यंत में कर्ता होता हुआ जो कर्म हो जाता है उसको कहने के लिए लादी होते हैं। लादी शब्द क्या हुआ मुकेश? लादी मानी ल तथा कृत्य खलत। देवदत्ता ग्रामम गतः, देवदत्तः ग्रामम गतः वाक्य है, और यजदत्त ने देवदत्त को गांव में भेजा, यजदत्ता देवदत्तम ग्रामम गमितवान, देवदत्ता यजदत्तम ग्रामम गमितवान। कर्तृवाच्य का बनाना है तो गमितवान बोलना पड़ेगा। अब इस वाक्य को यदि गम धातु में तो कर्ता में भी गतः हो जाता है, तो देवदत्ता यजदत्तम ग्रामम गतः नहीं गमितः, लेकिन वो गमित में गत्यर्थक धातु नहीं रही, ये तो वो हो गई प्रेरणार्थक धातु हो गई, तो गमितवान ही बोलता हूं। यजदत्ता देवदत्तम ग्रामम गमितवान, यजदत्ता देवदत्तम ग्रामम गमितवान। इस वाक्य को फिर कर्मवाच्य में बदलो, देवदत्तम ग्रामम गमितवान है ना, इस वाक्य को बदलेंगे तो देवदत्तेन देवदत्तेन यज्ञदत्तः ग्रामम गमितः।
देवदत्तेन यज्ञदत्तः ग्रामं गमितः, ऐसे बोलेंगे। देवदत्तेन ग्रामो गंतव्यः, देवदत्तः ग्रामं गच्छेत्, देवदत्तेन ग्रामो गंतव्यः, ये कर्मवाच्य का वाक्य है। कर्तृवाच्य का है देवदत्तः ग्रामं गच्छेत्, ये कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में बोलेंगे तो देवदत्तेन ग्रामो गंतव्यः है। और यज्ञदत्तः देवदत्तं ग्रामं गमयेत्, देवदत्ता यज्ञदत्तं ग्रामं गमयेत्, देवदत्त यज्ञ को गांव में भेजे, यज्ञदत्ता देवदत्तं ग्रामं गमयेत्, इसको कर्मवाच्य में बोलेंगे तो यज्ञदत्तेन देवदत्तः ग्रामं गमयितव्यः, निजंत से तबियत बोला ना मैंने, गमयितव्यः, यज्ञदत्तेन देवदत्तः ग्रामं गमयितव्यः, और देवदत्तः ग्रामं सुगम, देवदत्तेन देवदत्तः क्या कहेंगे, सुगम, देवदत्तेन ग्रामः सुगम, सुगम का अर्थ है वो खलर्थ प्रत्यय किया है मैंने, देवदत्त के द्वारा गांव आसानी से जाने योग्य है, देवदत्तेन ग्राम सुगम, निज प्रत्यय करेंगे तो देवदत्तेन यज्ञदत्तः ग्रामं सुगम, या यज्ञदत्तेन देवदत्तः ग्रामं सुगम का अर्थ है यज्ञदत्त के द्वारा गांव आसानी से पहुंचने योग्य है, यज्ञदत्त के द्वारा देवदत्त को गांव में आसानी से पहुंचाया जा सकता है, यज्ञदत्त के द्वारा यज्ञदत्तेन देवदत्तः ग्रामं सुगम। ये सारे वाक्य मैंने आपके सामने रखे हैं, इनका अभ्यास इतना करोगे ना तब ये स्पष्ट होंगे। जबान पर और दिमाग में दो जगह चढ़ने पड़ते हैं, दिमाग में भी चढ़ने और जबान पर भी चढ़ने, पहले दिमाग में चढ़ते हैं फिर जबान पर धीरे धीरे चढ़ते हैं, और अभ्यास होने पर दोनों में चढ़ जाते हैं, फिर वही निकलता है, जैसे मेरे से वही निकलेगा, उल्टा पुल्टा नहीं निकलेगा। तो इसको बोलते बोलते जबान पर चढ़ते हैं। मैंने द्विकर्मक धातुओं को केंद्र बना करके कर्तृवाच्य कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं वो दिया है। जैसे प्रधान वहां था ना, देवदत्ता अजाम ग्रामम नयति, इसको कैसे कहेंगे, देवदत्ता अजाम ग्रामम नयति, नयति, देवदत्ता अजाम ग्रामम नयति, इसमें अजाम जो है ये प्रधान कर्म है और ग्रामम ये गौण कर्म है। हिंदी में जिसको में के लिए आदि होगा ना वो गौण कर्म होगा, हिंदी भाषा में गांव में ले जाता है तो में जो अर्थ है हिंदी में आ रहा है, संस्कृत में उसमें द्वितीय हो रही है तो गौण कर्म होगा। देवदत्ता अजाम ग्रामम नयति, देवदत्तेन अजाग्रामम नीयते, ऐसा बनेगा, देवदत्तेन अजाग्रामम नीयते। स्पष्ट हुआ। देवदत्ता ग्रामम भारम वहति, देवदत्तेन भारः ग्रामम उह्यते, वहति उह्यते। नीरि हरति, देवदत्ता भारम ग्रामम हरति, देवदत्तेन भारो ग्रामम ह्रियते, जैसे क्रियते ह्रियते हैं। वहति भारम वहति उह्यते। कर्षति, देवदत्ता शाखाम ग्रामम कर्षति, कृष्यते, कृष्यते,
निजंत से कर्ष्यते होगा रू, बिना णिच के कृष्यते। णिच प्रत्यय क्या होता है ये कृष्णवीर जी? कॉजेटिव वर्ब होती है निजंत के वर्ब। द्वारा, उसके द्वारा, के द्वारा वाले जो भी, जैसे देवदत्त मुझसे भोजन पकवाता है, तो ये णिच प्रत्यय। पता है अंग्रेजी में कैसे कहते हैं इसको? देवदत्त मुझसे भोजन पकवाता है। देवदत्त has नहीं prepared नहीं food. नहीं, ये इसको यूं बोलते हैं, देवदत्त मेक मी कुक द फूड। कोई एक भाषा तो सीखो। हैं? हिंदी में भी कह दोगे कि जी हिंदी में भी पता नहीं कैसे बोलते हैं। देवदत्त यज्ञदत्त से भोजन पकवाता है, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, यज्ञदत्तेन भोजनम पाचयति। ये निजंत है। निजंत कह लो ण्यंत कह लो, एक ही बात है। ण्यंत में नी जमांत इक्वल टू ण्यंत, और णिच अंत निजंत है, ण्यंत निजंत। कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुण, वो निजंत वाक्य है। प्रकृतिजा गुण सर्वम अवश्यम कर्म कारयन्ति। पहला वाक्य होगा सर्वः अज्ञः अवशः कर्म करोति। सर्वः अज्ञ अवशः कर्म करोति, ये पहला वाक्य। इसमें तीन वाक्य हो जाते हैं ना, तीन वाक्य हो जाते हैं। सर्वः अज्ञ अवशः कर्म करोति, फिर इसमें निचला कारयति बनाएंगे तो क्या होगा? प्रकृतिजा गुणा। अब ये दो कर्म, एक तो कर्म कर्म है, अवशः कर्म करोति, कर्म यहां पर द्वितीय एक वचन है। सर्वा अवशः कर्म करोति, तो हम आगे इसको बोलेंगे प्रकृतिजा गुणा सर्वम अवशम कर्म कारयति। प्रकृतिजा गुणा कारयन्ति बहुवचन में, प्रकृतिजा गुणा सर्वम अवशम कर्म कारयन्ति। अब इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ण्यन्ते कर्तुश्च करना लग जाएगा। अण्यंत अवस्था करता, फिर जो कर्म बन गया उसको कहने के लिए, तो कौन था अण्यंत अवस्था करता? सर्व अवशा था ना, वो कर्म बन गया, उसको कहने के लिए लकार आएगा। प्रकृतिजयी गुणई सर्व अवशा कर्म कार्यते। कार्यन्ते नहीं, कार्यते। सर्व एक वचन है ना, सर्व अवशः कर्म कार्यते, वही तो वाक्य है। प्रकृतिजा गुणा प्रकृतिजयी गुणई सर्व अवशः कर्म कार्यते। स्पष्ट हुआ यह चित्र? यहाँ पर गुण के साथ सर्वा प्रयोग किया है। सर्वा शब्द स्त्रीलिंग में है। सर्वा अवशा के साथ जुड़ रहा है। सर्वा ज्ञा अवशा बेबस होकर कर्म प्रकृति से गुणों के द्वारा कराया जाता है। सर्वा शब्द है, तो स्त्रीलिंग हैं? वाला शब्द है। क्या सर्वा जो शब्द है ये स्त्रीलिंग वाला है कि पुल्लिंग वाला है? अवशा के साथ है ना, पुल्लिंग है। तो फिर अवसः सर्व, सर्व जना, अज्ञः जना, सर्व अवसः जनाः अवशः कर्म करोति। फिर कहेंगे प्रकृतिजा गुणा सर्वम अवशम कर्म कारयन्ति। प्रकृतिजयी गुणई सर्व अवशः कर्म कार्यते, ऐसे वाक्य बने। मतलब पहला वाक्य हम बनाएंगे अनिजंत अवस्था का, फिर दूसरा निजंत अवस्था कर्तृवाच्य, फिर तीसरा वाक्य बनाएंगे कर्मवाच्य निजंत से। पहला वाक्य कर्तृवाच्य, दूसरा वाक्य भी कर्तृवाच्य निजंत से, तीसरा वाक्य निजंत से कर्मवाच्य बनाएंगे।
देवदत्ता ग्रामम गच्छति, यज्ञदत्ता देवदत्तम ग्रामम गमयति, ये कर्तृवाच्य हो गया। दूसरा वाक्य ऋजंत वाक्य है। यज्ञदत्तेन देवदत्ता ग्रामम गम्यते। जो अणिजंत अवस्था में करता था वो निजंत में कर्म हो गया, उस कर्म को कहने के लिए लादी होते हैं। लादी माने लकार कृत्य प्रत्यय ता प्रत्यय खलर्थ प्रत्यय। तो इस तरह से इसको करना पड़ता है। इसमें किसी का कुछ प्रश्न है तो बोलो, विचार करके बोलना, पूछना ये कैसे बनेगा। जब अभ्यास करोगे ना, दूसरे को बताओ वो आया नहीं, उसको सिखा दो पकड़ करके। कहाँ रह गया, कहाँ गायब हो जाता है वो, कहीं बैठता है कहीं जाकर छिप करके सोता होगा। तो उसको पकड़ करके सिखा देना फिर। अपनी अवेयरनेस होनी चाहिए। पर यूं मैं तो ऐसे पढ़ाता हूँ कि मेरा पाठ पक्का होगा, तो ऐसे लोगों को यूं नहीं कि हम कोई कृपा कर रहे हैं उसके ऊपर। अपना पाठ पक्का करने के लिए पकड़ पकड़ करके चर्चा करनी चाहिए कि चलो चर्चा करते हैं, मन में ऐसा रखें कि हमारा पाठ पक्का हो जाएगा। बड़ी कृपा करेगा वो यदि हमारे साथ चर्चा कर लेगा, तो ऐसे सोचना चाहिए। कोई सुनने वाला चाहिए ना, इसको पेड़ पौधों को तो नहीं सुना सकते ना। तो ये मैंने पूरा इसका वो डिटेल आपको दिया है, कर्तव्यवाची कर्मज भावाची। इसमें जो है कुछ अभीत अनभीत की बात बताई, और दो कर्मक धातुएं होती हैं, उनमें प्रधान कर्म और गौण कर्म, कौन अभीत कौन अनभीत, ये पूरा चित्र आ जाता है। ये श्लोक याद हो ना, गौणे कर्म यादे प्रधाने निष्कृष्वाम न्यंते कर्तुश्च कर्मण। न्यंत अवस्था में कर्ता होता हुआ जो कर्म हो गया, न्यंत अवस्था में पहले जो करता था, कर्ता होता हुआ कर्म हुआ है, ये उसको कहने के लिए लादी होते हैं। ये बड़ा प्रश्न है कि ये धातु नाम अथि धातु नाम द्विकर्म का तेसाम कस्मिन् लादे भवन्ति। महाभाष्य में ऐसे प्रश्न पूछा है अकथितम से सूत्र पर। अथि धातु नाम द्विकर्म का कस्मिन् लादयो भवन्ति। पुस्तक बंद करो। ओम शांति शांति शांति।